तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में 8वें भाव में बन रही हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके लग्नेश यानी मंगल का घर है और यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे, लेकिन एक शुभ ग्रह होने के साथ यहाँ आपको अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज देखने को मिले बृहस्पति के तो कुछ हद तक यहाँ पर चंद्रमा का जो अच्छा प्रभाव है वो भी सामने आ सकता है। बाकी अगर यहाँ पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि हुई या कोई भी अन्य क्रूर ग्रह का यहाँ पर अगर साथ हुआ इनके तो आपके लिए ये समस्या भी बन सकता है। बट अगर हम इसके पॉजिटिव नज़रिए से देखें इसको तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है, जिसमें आपको विरासत में धन या संपत्ति का मिलना, अपने इन-लॉज से धन या संपत्ति का मिलना। इसके अलावा आपको विरासत में कुछ ऐसा ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है जहां पर आपकी जो माताजी हैं वो आपके लिए कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही सीक्रेट ज्ञान आपकी लाइफ में लेकर आ सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से अब ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपके जन्म के पश्चात आपकी माताजी को कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये दोनों ग्रह आपके 8वें भाव में कंजक्शन में होंगे तो 8वें भाव को एक्सप्लोर करना और 8वें भाव से संबंधित विषयों को सीखना, समझना और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का भाषण देना या उन पर आपको कोई भी लेख लिखना काफ़ी आसान रहेगा। ये स्थिति में वास्तव में आप अपने मन को बहुत ज़्यादा गहरा बना सकेंगे, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा गहराइयों में उतार सकेंगे। तो अब ये भाव अगर देखा जाए तो काफ़ी मिस्टीरियस भाव है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, आपकी रेकी हीलिंग, आपकी पामिस्ट्री वगैरह ये जितनी भी शाखाएं हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस जो ज्ञान से संबंधित शाखाएं हैं या जो अकल्ट की जो शाखाएं हैं ये आती हैं। इसके साथ साथ आप जो भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड रिसर्च हो या किसी भी वो क्षेत्र में रिसर्च हो सकता है, वो सारा इस भाव से आता है। तो अगर आप कोई रिसर्च से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सीक्रेट तरीके से काम होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखी जाती है काम में, और जहाँ पर जो आपकी सीक्रेट एक क्रिएटिविटी है वो काम में आती है, तो इस केस में आपको ये भाव काफ़ी कुछ दे सकता है। ये भाव के ये कंजक्शन होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो गेन होगा आपको वो काफ़ी सडन होने के चांसेस हैं। अब वो ज्ञान के रूप में भी हो सकता है, धन के रूप में भी हो सकता है, संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, और विवाह भी आपका अचानक होने के चांसेस बनते कभी कभी। लेकिन आपको अब अपने सप्तमेश को देखना पड़ेगा, आपका सप्तमेश कैसे स्थिति में है। हालांकि अब ये भाव तो आपके लिए काफ़ी मिस्टीरियस बन चुका है, और ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति हैं और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। जब भी बृहस्पति चंद्रमा के साथ स्थित होंगे तो चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को दिखाते हैं, चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, आपके मन की स्थिति को दिखाते हैं। तो आपका मन ऐसा हो सकता है जो लगातार ज्ञान की खोज में है और ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा है या जो ज्ञान प्राप्ति की एक जो आपकी मनोकामना है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। इसमें आप बहुत ज़्यादा गहनता से किसी भी विषय पर आसानी से विचार कर सकेंगे। आपको दूसरों को समझना या कठिन से कठिन विषय को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। इसके अलावा ये स्थिति वास्तव में आपके लिए कुछ न कुछ सीक्रेट तरीके से इनकम के रास्ते भी खोजेगी। तो यहाँ पर आप कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड गेन भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपने शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करी है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट में हो सकती हैं, वहाँ से आपको जो भी गेन होगा वो सारा इस भाव से देखा जाएगा। अब आपको इन्वेस्टमेंट की समझ भी बहुत अच्छी हो सकती है, अपने फाइनेंस की समझ बहुत अच्छी हो सकती है, धन संपत्ति की समझ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ लगभग आप अपनी फैमिली के साथ जुड़कर या फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का धन है या दूसरे लोगों का पैसा है, तो ऐसे में आपके ससुराल पक्ष वाले लोग आपको धन और संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक हैं, इस वजह से आपके जो भी विचार होंगे किसी भी प्रकार के विषय को लेकर हों वो काफ़ी यूनिक हो सकते हैं। उन विचारों में बहुत ज़्यादा विविधता हो सकती है, बहुत ज़्यादा गहराई हो सकती है, और आपके मन में ये सब जो विचार होंगे वो और ज़्यादा गहराई में आपको लेकर जाएंगे। तो आपको हमेशा अपने विचारों में इनोवेशन देखने को मिलेगा, विविधता और नवाचार देखने को मिलेगा, जिससे आपको किसी भी विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना आसान होता चला जाएगा।
अब इनमें से अगर आपको किसी की भी महादशा इस जीवन काल में आ रही हो तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बड़ी चेंजिंग दशा हो सकती है जो लाइफ को सडनली चेंज करेगी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर किसी भी अगर अन्य ग्रह का प्रभाव है तो कौन से ग्रह का प्रभाव है और वो ग्रह किस प्रकार की दृष्टि यहाँ डाल रहा है। जैसे कि हो सकता है शनि का प्रभाव हो सकता है शुक्र का प्रभाव हो। अगर शुभ ग्रह का दृष्टि हुआ कुछ हद तक आपको यहाँ पर गेन होने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव हुआ तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को या आपके धन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो चंद्रमा आपकी माताजी के कारक हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके विवाह होने के पश्चात आपको अपनी माता से या अपनी पैतृक संपत्ति वगैरह में ज़्यादातर लाभ मिल सकता है। इस स्थिति की वजह से हमेशा आप दूसरों को समझने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। आपको लाइफ में कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब क्या करना है, एजुकेशन वगैरह में या किसी भी लाइफ के फील्ड में आप इसको काम में ले सकते हैं कंजक्शन को। अब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से वास्तव में आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये स्थिति क्रिएट करेगी। और क्योंकि वहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट भी है फोर्थ हाउस पर, इस वजह से भी तो अब अगर यहाँ पर जुपिटर खराब स्थिति में है, जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ किसी भी शुक्र जैसे ग्रह का संबंध अगर बृहस्पति से हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपका मंगल जैसे ग्रह का संबंध अगर बृहस्पति से बन रहा हो तो कुछ हद तक आप ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा आपके व्यवहार को भी दिखाएंगे, आपकी मन स्थिति को भी दिखाएंगे, तो आपकी जो मन स्थिति होगी वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है, वो काफ़ी अनइवन हो सकती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मन में जो विचार उठते हैं, आप अपने विचारों को कितना जल्दी चेंज कर लेते हैं, कितना जल्दी बदल लेते हैं। ये समझ लीजिए आप जितना ज़्यादा किसी भी विषय पर फोकस्ड रहेंगे उतना ही आपके लिए ये युति ज़्यादातर गेन लेकर आएगी। इसके अलावा आपके ससुराल पक्ष वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं व्यवहार में। वो लोग हमेशा लाइफ में हर प्रकार से आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। तो ऐसे में आप अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप करते हैं या किसी भी माध्यम से उनके साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन होने के चांसेस रहेंगे। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति 9वें और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। 9वें और 12वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप अगर उच्च शिक्षा को लेकर, अध्यात्म को लेकर या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या मिस्टीरियस जितने भी जो साइंसेज हैं उनको लेकर अगर विदेश में सेटल होते हैं या विदेश यात्रा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये स्थिति हमेशा आपके जीवन को लगातार बदलती ही रहेगी। भले ही आपके जीवन में कुछ बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको कभी कभी काफ़ी डरा सकते हैं या आपके जीवन में कभी कभी ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं जो थोड़ा आपका नुकसान भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड में आपको काम करना काफ़ी आसान रहेगा, आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करना आसान होगा। और बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाता है ये कंजक्शन। अब हमेशा आपको जब भी कोई भी काम करना हो या किसी भी विषय पर आपको चिंतन या मनन करना हो तो आपको काफ़ी डीपली सोचना चाहिए, जिसमें आपकी चंद्रमा यहाँ सबसे ज़्यादा मदद करेगा। अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर हुई तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। तो हमेशा आपको अपने चार्ट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना होगा इन दोनों ग्रहों के केस में जब भी युति बनती है। और ये गजकेसरी योग आपको हालांकि उतना अधिक लाभ तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हुआ या यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि हुई तो आपके लिए ये जो कंजक्शन है कुछ हद तक ज़्यादातर गेन लेकर आ सकता है। बट आपको इस कंजक्शन को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। साथ साथ में ये कंजक्शन में अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके इस हाउस का संबंध वो विदेश से जोड़ सकते हैं, यानी आपको विदेश से भी कुछ हद तक फाइनेंशियली गेन होने या ज्ञान के रूप में गेन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान भी बहुत अधिक हो सकता है। इसके साथ साथ आपको इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी अपनी। इसके अलावा विवाह होने के पश्चात ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हायर एजुकेशन को लेके या अपने किसी रिसर्च से जुड़े हुए विषय को लेके आप विदेश यात्रा करें। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी रहेगी। इस केस में हम ये मान सकते हैं कि आपके आर्थिक स्थिति, आपकी धन संपत्ति और पारिवारिक स्थिति में लगातार ये कंजक्शन बदलाव करता रहेगा। ज़्यादातर जो भी बदलाव होंगे वो काफ़ी पॉजिटिव साबित होंगे आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ ये कंजक्शन में अब बृहस्पति की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर रहेगी, जहां पर वो चंद्रमा के खुद के घर को ही देखेंगे।
यानी अपनी उच्च की राशि को। तो ऐसे में बृहस्पति वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कुछ खराब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ माता जी को थोड़ा कष्ट पहुंच सकता है, क्योंकि जो फोर्थ लॉर्ड है वो नीच की स्थिति में है और वो बृहस्पति के साथ हैं। अब आपको देखना पड़ेगा क्या बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई भी अस्त है, क्या बृहस्पति वक्री स्थिति में है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ काफी मिस्टीरियस हो सकती है इस कंजक्शन की वजह से, और आप बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। कभी कभी आप दूसरों के बारे में कोई बात बोलेंगे या अपनी पारिवारिक मामले में कोई बात सोचेंगे या बोलेंगे तो वो बात आपके लिए लगभग सही हो जाएगी, और दूसरों के मामलों में आपको काफी ज्यादा इंट्यूशन आ सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ जो कुछ भी आपने सीखा है, पढ़ा है या समझा है, उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके वाणी स्थान पर पड़ रही है। अब आपके चार्ट में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये कंजक्शन की वजह से अगर बहुत ज्यादा गेन चाहिए, अनएक्सपेक्टेड गेन चाहिए, धन संपत्ति बहुत ज्यादा चाहिए, तो अब आपके चार्ट में शुक्र का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और अगर शुक्र मजबूत होगा तो आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छे होने के चांसेस हैं। तो ये प्रकार के कुछ ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए जब भी ये कंजक्शन आपके लगन कुंडली में 8वें भाव में होगा।